हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस सीरीज में हमने अब तक जो है बेटा 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं एंड आज जो है हम नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन द लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमंस में हमने देखना है। समझते हैं कि बोन्स की अरेंजमेंट लोअर लिम्ब के अंदर हमारे केस में कैसी होती है। बोन अरेंजमेंट इन लोअर लिम्स कहाँ पे? ह्यूमन के केस में पूछा गया है। तो अगर बेटा आपको याद होगा तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बोन से रिलेटेड ही किया था। टोटल बोन्स कितनी होती है ह्यूमन स्केलेटन के अंदर? 206 होती हैं। तो ह्यूमंस बोन्स के अंदर ही हमने जो है वो देखा था कि एक्सियल स्केलेटन होता है। ठीक है, एक्सियल जो स्केलेटल है उसके अंदर हमने देखा था कितनी बोन्स होती थी? 80 बोन्स होती थी। फिर उसके बाद हमने किया था अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है हमने किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था 126 बोन्स होती हैं। अब ये जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसी के अंदर हमने किया था लिम्स। लिम्स के अंदर बेटा हम देखते हैं एक तो अपर होता है और एक जो है लोअर होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है लोअर वाला। और लिम्स के अलावा हमें गर्डल देखने को मिलता है, तो इसमें भी हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है पेक्टोरल गर्डल और एक हम देखते हैं पेल्विक गर्डल। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस। तो लिम्स अगर मैं यहाँ पे अगर आपकी बात करूं तो टोटल लिम्स कितनी होती है? अपर लिम्स अगर मैं देखूंगी तो 30 इन ईच होती है। सो अपर लिम्स में अगर देखूं तो 30 इन ईच। 30 इन ईच का मतलब क्या हो जाता है? राइट और लेफ्ट। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो कितनी है? 60 है। उसी तरीके से लोअर लिम्ब में भी क्या होता है बेटा कि 30 इन ईच हमें देखने को मिलता है। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो टोटल कितनी है? 60 है। आपको यहां तक क्लियर होगा? अब इन्होंने सिर्फ बोन्स का अरेंजमेंट पूछा हुआ है, हमसे ये नहीं पूछा है कि जो है कितनी बोन्स हैं, कितनी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। तो हम मेनली बात करते हैं लोअर लिम्ब के बारे में। तो देखो जो आपकी लोअर लिम्ब है 30 मैंने बता दिया, टोटल आपने 60 है। इनके नाम हमें याद होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा था क्या होता है? फ्यूमर होता है जो कि एक हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हमने देखा था नी कैप। नी कैप को क्या कहते हैं? हम पटेला कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था टीबिया। टीबिया के बाद हम देखते हैं फिबुला। ये कितने थे? दोनों ही एक एक ही थे। फिर हम देखते हैं टार्सल्स। टार्सल्स कितने होते हैं? 7। फिर हम देखते हैं मेटाटार्सल, वो कितने होते हैं? 5। फिर हम देखते हैं फेलेंजेस को। ठीक है, वो कितने होते हैं? 14। सो बेटा दिस इज द अरेंजमेंट। पहले फ्यूमर आएगा, फिर नी कैप पटेला आएगा, फिर टीबिया आएगा, फिर फिबुला आएगा, फिर टार्सल्स आएगा, फिर मेटाटार्सल और फिर फेलेंजेस आता है। तो क्या ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहा है? तो यस, एनसीईआरटी से जो है ये क्वेश्चन हमें सॉल्व होता है। तो यहीं पे ही अगर हम लिम्स के बारे में करते हैं तो अपर का भी आपको रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहले क्या होता है देखो, हमें यहाँ पे ह्यूमरस देखने को मिलती है, अगर याद होगा ह्यूमरस। फिर रेडियस अल्ना, ये सारी कितनी होती है बेटा? एक 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 होती हैं। फिर कार्पल्स, कार्पल्स हमें 8 देखने को मिलते हैं। मेटा कार्पल्स हम 5 देखते हैं। फिर फेलेंजेस जो डिजिट होती हैं वो कितनी होती हैं? 14। तो हमसे ये वाला पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन कैसा होता है आपका? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। यू कैन आल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट। तो हमने देख लिया क्या था? सबसे पहले तो फीमर था जी। तो ये वाला ऑप्शन क्या होता है इसका? रॉन्ग हो जाता है। सेकंड ऑप्शन तो नहीं है, बिकॉज हमें पता सबसे पहले क्या आता है। तो इन तीनों में से ही होगा। फिर फीमर के बाद मैंने आपको कहा नी कैप आती है, पटेला आता है। सो दिस वन, तो ये भी आपका गलत हो गया और ये वाला भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या आ गया आपका? दिस वन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ। ठीक है, आपसे पूछा हुआ है, आपसे ऑप्शन दिए, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, सेपल्स है। किसकी अरेंजमेंट के पैटर्न को हम जो है वो फाइलोटैक्सी कहते हैं? बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फाइलोटैक्सी क्या होती है? सो लीव्स की जो अरेंजमेंट होती है, लीव्स अरेंजमेंट का जो पैटर्न होता है प्लांट के केस में, उसको हम कहते हैं
फाइलोटैक्सी। तो बहुत ही सिंपल है कि लीव्स की अरेंजमेंट का जो पैटर्न है प्लांट में, उसको हम कह देते हैं फाइलोटैक्सी हम कहते हैं। तो टैक्सी जो है वो कितने टाइप की हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्या है? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। उसके बाद हम देखते हैं अपोजिट फाइलोटैक्सी। एंड लास्ट में हमें देखने को मिलती है होल फाइलोटैक्सी। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझते हैं कि अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। देखो, अल्टरनेट मीन्स एक छोड़ के एक। तो अगर एक सिंगल नोड हम देखते हैं, ठीक है, सिंगल नोड होता है ना प्लांट के ऊपर, तो वहां से सिर्फ एक ही लीव्स निकलती है। ठीक है, सिंगल लीव्स ही निकलेगा, उसको हम कह देते हैं अल्टरनेट। तो अगर मैंने ड्रॉ करना हो, सो दिस वन, देखिए एक नोड है, तो इस नोड से एक प्लांट निकलेगा। दिस इज द नोड, यहां से हमें एक प्लांट देखने को मिलेगा। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट हम क्या कह देते हैं? दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को बेटा हम कहते हैं अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। क्या कह देते हैं हम इसको? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। ये जो है हमें देखने को मिलता है चाइना रोज के अंदर। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या करेंगे? चाइना रोज, वन एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम इसके अंदर जो एग्जाम्पल हम देखने को मिलते हैं, मस्टर्ड जो सरसों होती है, एंड सनफ्लावर। ठीक है, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर जो है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या है? एक सिंगल नोड है ना, तो उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट में क्या प्रेजेंट होगा, जो है हमें लीव्स का पैटर्न देखने को मिलता है। मतलब अगर कोई सिंगल नोड है ना, तो सिंगल नोड में से एक पेयर ऑफ लीव्स निकलेंगे, उसी को हमने क्या कहा? अपोजिट कहा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लेट्स ड्रॉ, सो दिस इज द प्लांट, ठीक है, ये है आपका। तो यहां से क्या निकलेगा? दिस वन सिंगल नोड है, तो सिंगल नोड से ही हमें क्या देखने को मिलता है? पेयर ऑफ लीव्स जो है हमें देखने को मिलता है। तो अगर सभी ने, आप सभी ने जो है अमरूद के पत्ते देखे हों, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अपोजिट फाइलोटैक्सी। तो जब भी अमरूद खाओगे, गावा खाओगे, तो याद करना अपोजिट फाइलोटैक्सी हमें देखने को मिलती है। अपोजिट फाइलोटैक्सी का मतलब क्या हुआ? सिंगल नोड से पेयर ऑफ लीव्स का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज द मोस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, GUAVA, गावा। और कैलोट्रोपिस में भी हमें यही देखने को मिलता है। लास्ट में आ जाओ जी। लास्ट तो बहुत ही इजी है। एक सिंगल नोड से बहुत सारे निकलेंगे, सिंगल नोड से मोर देन 2 लीव्स हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दैट इज एल्स्टोनिया। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे जी? ये एक सिंगल नोड हो गया, एक इधर बना दो, एक इधर, एक दिस वन, एक इधर, दिस वन एंड दिस वन। फिर यहाँ पे लीव्स लेके आओ। एक ही नोड से हमें बहुत सारी जो है लीव्स का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं होल फाइलोटैक्सी। आई होप आपको क्लियर होगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ मूव सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। अब इसका जो आंसर रहने वाला है दैट इज ऑब्वियसली लीव्स। क्या कहते हैं हम? लीव्स हो गया जिसका आंसर। अब जो फ्लावर है, फ्लावर की अरेंजमेंट को हम क्या कह देते हैं? इनफ्लोरेसेंस हम कहते हैं, इनफ्लोरेसेंस हम कहते हैं। और जिसके अंदर हम दो पढ़ते हैं, देखो, एक तो हम करते हैं रेसिमोस और साइमोस, ये दो आती हैं। ठीक है, फ्रूट कब बनता है? फ्रूट आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है और ओवरी में बनता है आपका। सेपल्स, सेपल और पेटल, वो हम कहाँ देखने को मिलते हैं? ये हमें एस्टिवेशन में हम देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इजी। वेरी इजी इसलिए बोलते हैं बिकॉज डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे ना पैराग्राफ, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि फाइलोटैक्सी क्या होती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
How many molecules of pyruvic acid are produced at the end of glycolysis from 206 molecules of glucose? तो अगर आपको ग्लाइकोलिसिस का बेटा वो लास्ट वाला जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं ना पूरा, अगर वो आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप इस क्वेश्चन को जो है विद इन सेकेंड हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, अंडरस्टैंड करते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस देखो, व्हाट इज ग्लाइको? ग्लाइको का मतलब क्या होता है? इट इज रिलेटेड टू द कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। कहाँ पे होती है? साइटोसोल में होती है। इसी को ही हम EMP पाथवे भी हम कहते हैं, दैट इज दिस वन, बिकॉज इस साइंटिस्ट ने इसको क्या किया हुआ है? डिस्कवर किया है। देन इट इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। कहाँ होता है? एरोबिक एंड एनारोबिक दोनों कंडीशन में हो सकता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। अब जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना, दो फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट फेज में 2 ATP को यूज किया जाता है, 5 रिएक्शन का रहता है। उसमें ग्लूकोज टूटेगा किसमें? 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितना है? 2 ATP जी आप यूज करते हो, हम देखेंगे आगे। एंड 5 रिएक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स यहाँ पे यूज होते हैं। ग्लूकोज टूटता है, जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टूटता है। एंड ग्लूकोज कितना होता है? 6 कार्बन होता है। सेकेंड फेज में भी 5 रिएक्शन नहीं होते हैं, बट यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 4 ATP बनते हैं। पहले वाले में 2 यूज हो रहे थे। यहाँ पे ये जो बना 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये जो है पाइरुवेट में टूटता है। तो आपके पास ग्लूकोज दे के रखे हुए हैं, तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है कि एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं। सो दिस इज दी पूरा पाथवे जो है आपका ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, हेक्सोकाइनेज। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो प्रेपरेटरी फेज जो आपका फर्स्ट फेज है बेटा, उसमें 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। यहाँ पे याद करना है, आपने सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिया है आपने अभी। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड से अभी भी कार्बन आपके टोटल कितने होंगे? 6 ही रहेंगे। तो क्या बन रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट हमें देखने को मिल रहा है। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट जो है हमें यहाँ पे जो है आपका देखने को मिलता है। सो एक ग्लूकोज से कितने बन रहे हैं? 2 पाइरुवेट। इतना आपने याद करना है। 1 ग्लूकोज 2 पाइरुवेट जी। अब आ जाओ वापस क्वेश्चन पे, करो क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 206 दिया हुआ है, 206 2 से करेंगे 12, 1, this one is the right answer. So 1 glucose is equal to 2 pyruvate। 2 pyruvic acid बनते हैं ग्लाइकोलिसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज अ हर्बिसाइड? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जो है प्लांट फिजियोलॉजी से हमें देखने को मिलता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हर्बिसाइड इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होता है, समझते हैं। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको हम सिंपली क्या कहते हैं? PGR हम कहते हैं। अब PGR सबसे पहले क्या होता है? ऑक्सिन। क्या है आपका? ऑक्सिन है। फिर क्या होता है? जिब्रेलिन। फिर साइटोकाइंस। साइटोकाइंस के बाद एब्सिसिक एसिड। फिर उसके बाद हम करते हैं इथाइलिन गैस। क्या है आपकी? इथाइलिन गैस। इथाइलिन। सो ये जो है हम मेनली पढ़ते हैं, देखो हम सबने पढ़े हुए हैं। ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइन है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है। सो अब जो ऑक्सिन है ये क्या करता है आपका? ऑक्सिन सबसे पहले किस चीज से बना होता है? ये जो है आपका इंडोल 3 एसिटिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको सिंपली IAA हम कह देते हैं।
ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो इंडोल 3 एसिटिक एसिड है एंड इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, ये हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। किससे करते हैं? प्लांट से करते हैं। अगर हम प्लांट से करते हैं तो मतलब कहीं से सिंथेटिक से भी हो रहा होगा। तो जो सिंथेटिक के अंदर हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं NaA, दैट इज नेप्थलीन एसिटिक एसिड। सेकंड जो हम देखते हैं दैट इज 2,4-D, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2,4-D। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है जी? 2,4 डाइक्लोरो डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक। अब ये जो है ना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एज अ हेर्बिसाइड हम यूज करते हैं। यही आपका आंसर क्या हो जाता है? 2,4-D, जो कि एक ऑक्सीन है, सिंथेटिक ऑक्सीन है, हर्बिसाइड यूज होता है आपका। ये क्या करता है? ये किल करता है डाइकॉट, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डाइकॉट वीड को करता है। कहाँ पे? इन मोनोकॉट प्लांट में। प्लांट कैसा होगा? मोनोकॉट प्लांट हो गया आपके। डाइकॉटिलिडन जो वीड होती है उसको मारेगा। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? 2,4-D इज आर आंसर। इसके अलावा जो ऑक्सीन है ये क्या करता है? अपाइकल डोमिनेंस करता है। क्या करता है? अपाइकल डोमिनेंस भी करता है। उसके अलावा अगर ध्यान याद होगा तो क्या करता है? सेल डिवीजन। क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। जाइलम की डिफरेंशिएशन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाओ जी जिबरलिन के ऊपर। आप समझते हैं जिबरलिन। जिबरलिन कौन सी? GBA आपने किया होगा, बहुत टाइप की होती है। ठीक है, क्या होती है? टर्पिन्स। जैसे ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड होते हैं ना, ये टर्पिन्स से बनते हैं आपके। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने इसमें याद करना है, स्टेम इलोंगेशन। रट्टा मार लो इस चीज को, स्टेम इलोंगेशन करता है। फिर आ जाओ जी साइटोकाइंस के ऊपर। साइटोकाइंस क्या होते हैं? एडिनिन। एडिनिन जो प्यूरिन होता है उसका डेरिवेटिव होता है। एडिनिन किस में बात करेंगे हम? प्यूरिन्स के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या करता है? सेल डिवीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेल डिवीजन में करता है। सेल डिवीजन के साथ साथ लीफ सेनेसेंस को डिले भी करता है। डिले लीफ सेनेसेंस भी करता है। इसके अंदर जो हम एग्जांपल करते हैं दैट इज योर काइनेटिन। ये आपका दिया हुआ है। ये जो है नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता। तो काइनेटिन क्या है आपका? साइटोकाइनिन्स है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अब आ जाओ जी एब्सिसिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है? स्ट्रेस हार्मोन है। पहली बात क्या है? स्ट्रेस हार्मोन्स है। जब भी पानी की कमी हो जाएगी ना, जब भी पानी की कमी हो जाएगी तो ये जो है स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। क्या करेगा? स्टोमेटा को क्लोज करेगा। कब? जब भी स्ट्रेस होगा, मतलब वाटर कमी होगी, वाटर जब स्ट्रेस होगा। इसी के साथ साथ में इंड्यूस करता है सीड और बड डोरमेंसी को। ठीक है, इतना काफी है इसमें। इथाइलिन बेटा गैसियस होती है। ये फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करती है। ठीक है, घर पे देखा होगा ना आप सभी ने, आप जो है बनाना लेके आते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है? वो कच्चे होते हैं, तो वहां से क्या निकलती है? इथाइलिन गैस निकलती है, जो फ्रूट राइपनिंग में क्या करते हैं, जैसे जब हमने कोई बनाना अगर पका हुआ होता है उसके साथ में अगर हम कच्चे बनाना को रख देते हैं तो वो जल्दी से राइप हो जाता है, तो वहां से कौन सी गैस रिलीज होती है? इथाइलिन गैस जो है वहां पे रिलीज होती है आपकी। फ्रूट राइपनिंग करती हैं। अगर हम इसका ये बेसिकली जो है सीड और जो बड की डोरमेंसी है ना उसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करता है किसको? बड और सीड डोरमेंसी को। इतना आपने मतलब कर लिया होगा। अब इस यहीं पे ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि एथिफोन क्या होता है, पूछा जा सकता है। ये ना सोर्स होता है इथाइलिन का। ठीक है, सोर्स है किसका? इथाइलिन का सोर्स है इथाइलिन का। बेसिकली ये एक एक्वस सोल्यूशन होता है। क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन होता है, जो फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस को क्या कर देता है? एनहांस कर देता है, इंक्रीज कर देता है। सो दिस इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? 2,4-D हमारा आंसर है। तो देखते हैं। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2,4-D।
2,4-D, इसकी क्या होती है, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या है ये, सिंथेटिक ऑक्सीजन है, क्या है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। आपने केल्विन साइकिल करनी है, C3 साइकिल को क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल है जी। कितनी बार चलाओगे इसको कि आपको 3 मॉलिक्यूल चाहिए, किसके, ग्लूकोज के। अब याद रखना ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन होता है। ठीक है, तो टोटल आपको कितनी कार्बन चाहिए होंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देना। समझते हैं इसको कि एक केल्विन साइकिल, देखिए केल्विन साइकिल मैंने ऑलरेडी ये जो है बहुत डिटेल में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में जो है समझा के रखा हुआ है, तो मैंने ये स्लाइड वहीं से लगाई हुई है आपकी। तो जो C3 साइकिल है, केल्विन साइकिल है, मेलविल केल्विन भी कहते हैं, एल्गल फोटोसिंथेसिस होती है। तो यहाँ पे जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 है आपका। सो दिस इज कार्बन 6 है आपके एक ग्लूकोज में। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, डार्क रिएक्शन है, तो डार्क रिएक्शन में क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन कर रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी, वो कहाँ आएगी, प्लांट्स के पास में आती है, कहाँ आती है, प्लांट के पास में आती है। अब यहाँ पे एक एंजाइम हम देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है RUBP, रुबिस्को। इसके पास दोनों एक्टिविटीज होती हैं, ऑक्सीजनेशन की भी होती है, कार्बोक्सीनेशन की भी होती है, मतलब दोनों को करता है ये। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है। ठीक है, पहले हम एक से समझते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो उसकी फिक्सेशन को हमने कह दिया कार्बोक्सिलेशन हो गया। एंजाइम हमें पता है RUBP, आप चुपचाप से लिख दो, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेशन ऑक्सीजनेशन, मतलब दोनों करता है। ये हो गया आपका एंजाइम हो गया। फिर ये पहला रिएक्शन आ गया, दिस इज RUBP। RUBP क्या होता है, कीटोन शुगर होती है, और ये क्या है आपका 5 कार्बन कंपाउंड है। RUBP कितना है, 5 कार्बन कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, अब 6 हो जाएंगे। अब इस एंजाइम की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या हो रही है, फिक्सेशन हो रही है। तो यहाँ पे आ जाओ जी, 6 कार्बन ये बना, 6 कार्बन ये बन जाता है आपका। तो इसका नाम क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सिंपली हम इसको क्या कह देते हैं, PGA। क्या कह देते हैं इसको, सिंपली PGA बनता है आपका। अब ये जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है आपका, कितना, 3 कार्बन का रहता है। क्या रहता है, 3 कार्बन का रहता है। देखो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन होगी ना, तो अगर ये ऑलरेडी 3 कार्बन का है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, रिडक्शन होगी। अब रिडक्शन जब हो रही है, तो आपने ATP को यूज किया, NADPH को हमने यूज किया, उसको हमने कह दिया रिडक्शन। क्या कह दिया हमने, रिडक्शन। अब इसके अंदर बनता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 3 कार्बन होता है, इसके कितने बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो अगर ये 3 कार्बन है बेटा, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन बनाने के लिए कितने यूज होने चाहिए, 2 होने चाहिए आपके यूज। तो जी बना दो, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है आपका। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए आपको क्या चाहिए, 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। क्लियर। अब ये जो ग्लूकोज बन जाता है, ये हमें पता है स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट जो हम करते हैं वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है। अब ये बन गया ना यहाँ पे, जब आप इसको पूरी इक्वेशन को बैलेंस आउट हम जब करते हैं, तो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 8 ATP यूज हो रहा है, रीजनरेशन हम जिसको कहते हैं। तो रीजनरेशन में बेटा 5 कार्बन दोबारा से बन गया। मतलब हमने जहां से स्टार्ट किया, साइकिल का मतलब यही होता है ना, कि जो चीजें आपने स्टार्टिंग में यूज की, आपने वापस वही बनानी है, साथ में कुछ निकालोगे भी। तो जब आप ध्यान से देखोगे, एक कार्बन चली, तो एक साइकिल चली आपकी पूरी, एक कार्बन लिया आपने, एक कार्बन डाइऑक्साइड हमने ली, एक साइकिल चली, कैल्विन साइकिल। तो वहां पे हम देखेंगे, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपका निकला। ग्लूकोज किससे बना है आपका, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से हमारा निकल रहा है। किससे निकल रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट निकल रहा है। इसके 2 मॉलिक्यूल हमें चाहिए बनाने के लिए। क्लियर हो गया इतना। अब आ जाओ, एक साइकिल
एक साइकिल का समझेंगे तभी आपको बाकी साइकिलें समझ में आएंगी कि एक साइकिल में 3 एटीपी यूज हुए, दिस वन एंड 2 NADPH हम यूज करते हैं। अगर हम चलाते हैं आपकी 6 साइकिल, ठीक है, अगर हम 6 साइकिल चला रहे हैं तो ये बनता है आपका। तो ये ना हमेशा जो है वो अक्सर पूछा जाता है आपका कि एक साइकिल केल्विन की चली तो कितने एटीपी यूज हुए हैं आपके, कितने NADPH यूज हुए हैं, अगर 6 को करोगे तो कितनी आपकी बन रही है। क्लियर होगा इतना? अब यहीं पे आप देखो 6 साइकिल मतलब एक में बेटा एक ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है। तो 6 साइकिल जब चलेंगी तब आपका एक ग्लूकोज बनेगा और 5 मॉलिक्यूल जो हैं आपके रीजनरेट करते हैं। 5 मॉलिक्यूल जो हैं आपके रीजनरेट करते हैं। बेटा इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझने के लिए ना आपको मेरी जो पहले वाली वीडियो है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी आप 6 साइकिल का मतलब हो गया 6 कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, तब जाके हमें एक ग्लूकोज देखने को मिलता है। सिंपली आपने याद करना है, ठीक है, और कुछ याद हो नहीं 6 साइकिल आप चलाओ, 6 साइकिल में 6 कार्बन डाइऑक्साइड हमने यूज किया तो हमें क्या मिला, एक ग्लूकोज मिला, इसको याद कर लो। एंड वापस में 5 रीजनरेट करते हैं, ये भी हमने याद रखना है। ठीक है, इसको छोड़ो, हमने नहीं कंफ्यूजन करना। आपको अगर कंफ्यूजन होता है इस चीज का तो सिंपली इस चीज को हमने याद कर लेना है कि 6 साइकिल चलती हैं, कौन सी, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल चलती है, तब जाके एक ग्लूकोज बनता है। अब आपसे पूछा हुआ है 3 ग्लूकोज को बनाने के लिए, 3 ग्लूकोज को बनाने के लिए बेटा कितनी चलेंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 18, कितनी आ गई 18। सो द आंसर इज 18। सो आंसर क्या हो गया इसका, 18 हो जाता है। तो अगर प्लांट्स को एक ग्लूकोज बनाना है तो बेटा वो केल्विन साइकिल को ना 6 बार लगाते हैं, क्योंकि हर एक साइकिल में एक ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। बस इतना याद कर लेना कि 1 साइकिल में जो है 1 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स हो रही है आपकी। तो आपको कितने चाहिए, मतलब ये याद करने का एक तरीका देख लेना, तो जिसमें ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। क्लियर होगा आपको? सो 6 साइकिल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल 18 बार चलेंगी तब जाके आपको 3 मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज के देखने को मिलते हैं।